जान लीजिए 50 वर्ष का व्यक्ति यदि पहुंच जाए तो उसको अपने जीवन में एक काम अवश्य करना चाहिए। क्या जानते हैं? यदि व्यक्ति की आयु 50 हो गई है, 51 पहुंच गया, तो व्यक्ति को एक काम अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति गीता अपने पास रखनी चाहिए और गीता का एक अध्याय यदि पाठ ना हो पाए तो 4-5 श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति रामयन सर्वलोकानां यंत्रारूढ़ानि सर्वशः। बहु पावर है गीता में। पहला अध्याय सुनाया अर्जुन विषाद योग धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामकाः पांडवस्यैव प्रत्यक्ष किम संजय। इसी पहले अध्याय में एक और कथा आई है जो आवश्यक है आज समाज के लिए, उसको बता देते। ये गीता का पहला अध्याय है। इसमें अर्जुन कह रहे हैं, जब भगवान ने कहा कि मारो मारो इनको सबको, तो अर्जुन ने कहा ना ना ना, मैं नहीं मार सकता, स्वजनों को नहीं मार सकता। तो भगवान कहे क्यों नहीं मारोगे, सब मरे हुए। मयि हृतानि हता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सभ्यसाचिनः। तो अर्जुन कहते हैं महाराज अधर्माभि, इसको ध्यान से सुनिएगा, अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः। यदि अधर्म होने लगा परिवार में, जिसका पाव छीन लो, जिसको पाव मार दो, ऐसी संपत्ति अगर परिवार में आने लगी तो वहां घर में वर्णशंकर संतान पैदा होगी। अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः। घर की स्त्रियां दूषित हो जाती, परिणाम में जायते वर्णशंकरः। उस धन को खाने से, जो अनैतिक संपत्ति है, अनैतिक अर्जित संपत्ति को खाने से जो स्त्रियों को गर्भ रहेगा वो आपके वंश का नहीं है, वह वर्णशंकर संतान है, जो पूरे कुल को नहीं बल्कि हजारों पीढ़ियों की दशा को समाप्त कर देगा। पतंति पितरौ होसा, भगवान कृष्ण ने कहा समूचे 1000 पीढ़ियों की समाप्ति हो जाएगी। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान तक की क्रिया समाप्त हो जाएगी। ये गीता का पहला अध्याय है। अध्याय 2 में उन्होंने जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवो जन्मः मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थेन तं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित, और जो मरेगा उसका जन्म सुनिश्चित। इसके बीच में कौन है जिसका मोक्ष हो गया? यह है बात कि नहीं है? इसके बीच में कौन है जिसका मोक्ष हो जाता है? वो है जो अपने घर भागवत करा रहा है, वो है जो गीता पारायण करता है, वो है जो नित्य प्रति गंगा स्नान करता है, वो है जो नित्य प्रति दान देता है, वो है जो तीर्थों का दर्शन करता है। बीच में ये लोग हैं जिनका क्या हो जाता है? कथाम भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहे तीर्थ रूपम च बसतां पापनाशन। अथवा तुलसी च सिंचनम नित्यम, तुलसी को रोज जल चढ़ाया जाए। गो सेवा तथैव च, अथवा गाय की सेवा की जाए। अथवा गंगा च नित्य स्नानम कथा भागवती समः। तीनों में एक काम करिए, आप रोज भागवत सुन रहे हैं, या तो तुलसी का सिंचन करिए। रविवार को, एकादशी तिथि को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन निराजली व्रत रहता है। तुलसी भगवान विष्णु के। अब बाकी दिनों में तुलसी की पूजा करिए, गो सेवा करिए, गंगा में नित्य स्नान करिए।
इस प्रकार से इनका मोक्ष हो जाता है। जन्म कर्म समेत दिव्यम एवं ये वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयति मामेति पांडव। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म को विधिवत जान लेता है वह फिर दोबारा संसार में नहीं आता। गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, 4 ज्ञान कर्म योग, 5वां ज्ञान कर्म संन्यास योग, 6वां आत्म संयम योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राज विद्या राजगुह योग, 10वां विभूति योग, 11वां व्यापक विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष कर्म संन्यास योग बता दिया। ज्ञान वैराग्य ने नारद ने कहा हमको 1 घंटे का समय दीजिए देवी, मैं आपके पुत्रों को अवश्य जगा दूंगा। तब देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से कहा हम इसीलिए आए कि मैं बड़ा प्रयास किया लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो मैं महाराज आप लोगों के पास आया हूं, कोई उपाय बताइए। तो सनत कुमारों ने कहा उपाय खोजने की आवश्यकता नहीं, ये तुलसी दल लो और पूरे गंगा द्वार में बांट दो और कल से यही भागवत की कथा कराओ और संकल्प होगा कि ब्रजमंडल से भक्ति और ज्ञान वैराग्य ये 5-5 वर्ष के होके बद्री नारायण क्षेत्र में चले आवे, यही संकल्प करो, भागवत का रिजल्ट दे।